एक समय की बात है। एक ओजस्वी संत अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई। रास्ते में आगे घना जंगल था और जंगल के उस पार एक गांव। पथरीला रास्ता होने के साथ ही जंगल में जंगली जानवरों का भी डर था। जंगल के इस ओर पास ही एक लोहार का घर था। उसके घर से सटा उसका एक छोटा सा वर्कशॉप था। साधु अपने शिष्यों के साथ लोहार के घर पहुंचा। साधुओं के आगमन से लोहार बहुत खुश हुआ। उसने उसके पास जो भी रूखा सूखा था उसी से अतिथियों की सेवा की। सभी को खाना खिलाने के बाद उनके सोने की व्यवस्था की। गरीब लोहार की सेवा से साधु अति प्रसन्न हुआ। साधु ने लोहार का धन्यवाद किया। जब साधु उसके घर से प्रस्थान कर रहे थे तब उसने लोहार से कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई 3 वरदान मांगो। वह कोई साधारण साधु नहीं थे। उन्हें दैवीय शक्ति प्राप्त थी। शक्ति से वह कुछ भी कर सकते थे। लोहार ने सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर कहा, ओ महान साधु, मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहे। साधु ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और दूसरा वरदान? लोहार ने कहा, प्रभु, दूसरा वरदान में मैं मांगता हूँ मैं 100 साल तक जीऊँ। साधु ने कहा, तथास्तु। और तीसरा? तुरंत में लोहार कुछ सोच नहीं पा रहा था कि क्या मांगे। वह उलझन में पड़ गया। उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि क्या मांगे। उसी समय उसे अपने वर्कशॉप में रखी लोहे की कुर्सी दिखाई दी, जिसे ग्राहकों के बैठने के लिए रखा गया था। उसने सोचा, ग्राहक यदि मेरी मर्जी से ही मेरी दुकान से जाएंगे तब मुझे ज़्यादा फायदा होगा। उसने साधु से कहा, तीसरे वरदान में इस लोहे की कुर्सी पर जो कोई भी बैठे वह जब तक मैं न चाहूँ वह उठकर जाने न पाए। तीनों वरदान देकर साधु अपने शिष्यों के साथ लोहार के घर से प्रस्थान किए। उसके बाद लोहार अपने काम में बिजी हो गया। वरदान मिलने के कारण उसको न काम की कमी रही न पैसों की। उसने अपने लोहे के छोटे से कारखाने को सोने का कारखाने में तब्दील कर लिया। उसके पास अब किसी चीज़ की कमी नहीं रही। 100 साल जीने का वरदान पाने की वजह से वह तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा था। जब उसके 100 साल पूरे हुए तब एक दिन मृत्यु के देवता यमराज उसके दरवाजे पर आए और उन्होंने लोहार से कहा कि तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाने का वक्त आ गया। चलो, मैं तुझे लेने आया हूँ। लोहार को एक आइडिया आया। उसने यमराज से प्रार्थना की, प्रभु, आप इस कुर्सी पर बैठिए। मैं बस 1 मिनट का काम निपटा लूँ, फिर मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। यमराज जी उस कुर्सी पर बैठ गए। जैसे ही यमराज उस कुर्सी पर बैठे, लोहार जोर जोर से हंसने लगा। वरदान मिलने के कारण अब यमराज तभी उस कुर्सी से उठकर जा सकते थे जब लोहार की आज्ञा या इच्छा हो। अब लोहार बिल्कुल निश्चिंत हो गया, क्योंकि जब तक वह बोलेगा नहीं यमराज जी वहीं बैठे रहेंगे, और अगर यमराज जी बैठे ही रहेंगे तब अपना काम यानी आत्माओं को अपने लोक में ले जाने का काम भी नहीं कर पाएंगे। तब वह हमेशा जिंदा रहेगा, कभी मरेगा ही नहीं। अपनी मृत्यु टलने की खुशी में उसने रोस्ट चिकन पार्टी करने की सोची। उसने एक मुर्गा को पकड़ कर लाया। उसने जैसे ही मुर्गा का गला काटा, मुर्गे का सिर फिर से उसके शरीर के साथ जुड़ गया। उसने उस मुर्गे को काट काट कर थक गया, पर मुर्गा मरा ही नहीं। तब उसने बकरे का मीट खाने की सोची, पर बकरा भी नहीं मरा। मरते कैसे? जब तक यमराज अपना काम नहीं करेंगे कोई जीव कैसे मरेगा? लोहार को हार कर चावल दाल सब्जी से काम चलाना पड़ा। 1 साल बीतते बीतते दुनिया नर्क में बदल गई। बिना मरे जीव जंतु दोगुना की संख्या से बढ़ते जा रहे थे।
हवा में कीट पतंग मच्छर मक्खियाँ भर गए, जिससे अब सांस लेना भी कठिन हो गया था। 1 इंच तक भी शुद्ध हवा मिलना मुश्किल हो गया। मच्छर मक्खियों के भिनभिनाने के शोर से कान फटा जा रहा था। आकाश के ऊपरी लेयर में बाज गिद्ध चील जैसे चिड़ियों से आसमान भर गया। रास्ते में मेंढक कारपेट की तरह बिछ गए। समुद्र की लहर की तरह चूहों की फौज आकर सारे फसलों और अनाजों को खा जाते। पंछियाँ पेड़ों के फलों को खा जाते। पानी में पनपने वाले जीवों से भरकर बजबजाने लगा। पीने का पानी मिलना कठिन हो गया। घरों में सांप बिच्छू रेंगने लगे। मृत्यु रुक जाने के कारण लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। उन्हें न सांस लेने को शुद्ध हवा मिल पा रही थी, न पीने को पानी और न ही खाने को अनाज। पृथ्वीलोक नर्क बन गया था। अब लोहार को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह जान गया यह सब कुछ सिर्फ उसके कारण हो रहा है। उसने अपने फायदे के लिए सारी दुनिया को नर्क बना डाला है। लोहार यमराज को छोड़ दिया, जिससे फिर से वही पुरानी वाली दुनिया वापस लौट आई, जिसमें जीवन के साथ मृत्यु भी निश्चित थी। अब सब खुशी खुशी रहने लगे।